हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं मैंगो का बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन, ओरिजिन, टेम्परेचर, क्लाइमेट एंड इन्फ्लोरेसेंस। तो चलिए शुरू करते हैं मैंगो के बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन से। मैंगो का बॉटनिकल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें मैंजीफेरा क्या है, जीनस, और इंडिका क्या है, स्पीशीज। इसकी फैमिली होती है एनाकार्डियेसी। एनाकार्डियेसी फैमिली कैश्यू नट की फैमिली भी होती है। तो मैंगो और कैश्यू नट दोनों की फैमिली है एनाकार्डियेसी। ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया, स्पेशली एंडोवर्मा रीजन। क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n इक्वल 4x इक्वल 40। मतलब मैंगो इज एम्फी डिप्लॉइड। एम्फी डिप्लॉइड मतलब 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है पॉलिनेशन। तो इसमें पॉलिनेशन जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेटर इज हाउस फ्लाई, साइंटिफिक नेम म्यूसा डोमेस्टिका, ठीक है। तो अब पॉलिनेटर होता क्या है? पॉलिनेटर वो एजेंट होते हैं, वो इंसेक्ट्स होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब ओरिजिन पर आते हैं। मैंगो का साइंटिफिक बॉटनिकल नेम मैंने क्या बताया था, मैंजीफेरा इंडिका। यहाँ मैंजीफेरा क्या है, जीनस, और इंडिका क्या है, स्पीशीज। तो मैंगो का जो जीनस होता है ना मैंजीफेरा, उसका ओरिजिन कहाँ माना जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंगो का जो ओरिजिन है वो साउथ ईस्ट एशिया से है। मैंगो जो होता है इंडिया के मोस्टली हर स्टेट्स में ग्रो करता है। मेजर स्टेट्स हैं यहाँ यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, जो एरिया और प्रोडक्शन के बेसिस पर टॉप पर आते हैं। वहीं अदर्स स्टेट्स हैं जैसे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड पंजाब। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, मैंगो जो होता है वो टेम्परेट रीजन में ग्रो नहीं कर सकता। जो ठंडे इलाके हैं ना, जैसे शिमला, कुल्लू मनाली, वहाँ मैंगो ग्रो नहीं कर सकता है। टेम्परेचर की बात करें तो मैंगो का आइडियल टेम्परेचर होता है 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। अब व्हाट इज आइडियल टेम्परेचर? मैंगो तो 20 पर भी ग्रो कर सकता है, 30 पर भी, 35 पर भी, 25 पर भी, 40 डिग्री पर भी। पर व्हाट इज आइडियल टेम्परेचर? आइडियल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जो मैंगो के लिए बेस्ट माना जाता है, जिस पर मैंगो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज। मैंगो को हार्वेस्ट करने के बाद उसे स्टोर करते हैं, तो कितने डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है, 13 डिग्री सेल्सियस। सीड वायबिलिटी होती है 30 डेज तक। मतलब जो मैंगो को खाने के बाद जो उसकी गुठलियाँ बचती है, जो उसका सीड बचता है, वो कितने दिन तक जीवित रह सकता है, वो 30 डेज तक जीवित रह सकता है। उसके बाद अगर हमने उसे ग्रो नहीं किया तो हम उसे वो कभी नहीं ग्रो होगा, ठीक है। उसके बाद आता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के लिए थोड़ा सब्र रखना होता है। कितने दिन का सब्र? 15 से 20 दिन का सब्र। हाईएस्ट विटामिन ए होता है मैंगो में, कितना होता है, 4800, ठीक है। उसके बाद सीड कर्नल्स। सीड कर्नल्स में 9.5% प्रोटीन होता है। व्हाट इज सीड कर्नल्स? सीड कर्नल्स होते हैं, मैंगो को खा लो, उसके बाद जो उसमें सीड है, सीड के अंदर भी छोटा सा सीड होता है जो क्या स्पेशली पाउडर के काम आता है, जिसमें कितना परसेंट प्रोटीन होता है, 9.5% प्रोटीन। सॉइल की बात करें तो मैंगो में सॉइल एल्यूवियल टू लैटेराइट सॉइल में ग्रो कर सकता है, ठीक है, एक्सेप्ट ब्लैक सॉइल। अब वाई नॉट ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल में क्यों नहीं? क्योंकि ब्लैक सॉइल में श्रिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है। व्हाट इज श्रिंकिंग? अगर मैंगो में ब्लैक सॉइल में अगर हम बहुत पानी डाल दो तो वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। और अगर उसमें पानी नहीं डाल पा रहे हैं, जो धूप सूखा पड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, उसमें श्रिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो मैंगो ब्लैक सॉइल में ग्रो नहीं कर सकता है। उसके बाद है क्लाइमेट। तो मैंगो में ऑप्टिमम एल्टीट्यूड कितना चाहिए होता है, 600 AMSL। AMSL स्टैंड फॉर अबव मीन सी लेवल, ठीक है। अब ये होता क्या है, जो सी लेवल होता है, जो सरफेस होती है, सरफेस से कितना, सी लेवल से कितनी ऊंचाई तक हम ले सकते हैं, तो 600 मीटर तक। पर मैंगो भैया शक्तिशाली है, बहुत सहनशील है, तो कितना सहन कर सकता है वो, 1250 मीटर तक की ऊंचाई वो सहन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद रेनफॉल चाहिए होती है ऐसे 25 से 250 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर मान लो प्री फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग नहीं हुई है, और उस समय हैवी रेनफॉल हो रही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डिलेड फ्लावरिंग डिले हो जाएगी। और अगर मान लो फ्लावरिंग हो चुकी है, फ्लावरिंग आ रही है उसमें,
और तब हैवी रेनफॉल आ रही है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी, मतलब पत्तियों की ग्रोथ ज़्यादा होगी, विथ कंपैरिजन टू इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर की ग्रोथ कम होगी। ठीक है। उसके बाद साउथ इंडिया में फ्लावरिंग कब देखने को मिलती है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में। साउथ इंडिया जो होता है ना, वहाँ पे हम दोनों सीजन में मैंगो ग्रो कर सकते हैं। बट नॉर्थ इंडिया में फ्लावरिंग देखने को मिलती है फरवरी से मार्च में, और इसमें सिर्फ एक सीजन में ही हम मैंगो को ग्रो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। ठीक है। उसके बाद ऑप्टिमम पीएच कितना होता है, 5.5 टू 7.5। इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। मैंगो में किस तरीके से फ्लावरिंग होती है, तो मैंगो में टर्मिनली और लास्ट सीजन ग्रोथ, मतलब जो पिछले साल की जो शूट है उस पर फ्लावरिंग आएंगे, वो भी कहाँ पर आएंगे, टर्मिनल पर आएंगे। टर्मिनल बोले तो सबसे टॉप पर आएंगे। ठीक है। अब इसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोला जाता है, इसके इन्फ्लोरेसेंस को पैनिकल कहा जाता है, जो कितनी लंबी होती है, जो 20 से 60 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है, पॉलीगैमस होता है। पॉलीगैमस मतलब जिसमें मेल और हर्माफ्रोडाइट दोनों टाइप के फ्लावर मिलते हैं सेम इन्फ्लोरेसेंस पे। ठीक है। कौन कौन से, मेल एंड हर्माफ्रोडाइट। अब अब वो जो पैनिकल है, पैनिकल एक सिंगल पैनिकल है, उसमें 2000 से 6000 तक फ्लावर बनते हैं, पर 0.1% फ्लावर ही मैच्योरिटी स्टेज पर जाते हैं। 0.1%, सोचो। तो इससे क्या होता है, अब इसके 0.1% फ्लावर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो 0.1% जा रहे हैं और उसमें से भी क्या हो जा रहा है, प्री हार्वेस्ट हो जा रहे हैं, हार्वेस्ट होने से पहले ही वो नीचे गिर जा रहे हैं, ड्रॉप हो जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, किसानों को नुकसान होगा। इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, 2,4-D और N-AA डाला जाता है। अब 2,4-D कितना डालेंगे, कम, 20 ppm, और N-AA कितना डालेंगे, 50 ppm डालते हैं। उसके बाद हार्वेस्ट कब किया जाता है, जब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1 से 1.02। हार्वेस्टिंग स्टेज क्या होती है, टपका स्टेज मतलब जब मैंगो खुद ही गिरने को तैयार हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल प्रोपेगेशन, प्लांटिंग और वैरायटीज के साथ। धन्यवाद।